किसी मौरिख ने कहा कि जिसको अपनी तारीख का अंदाज़ा नहीं, उसको अपनी मुस्तकबिल का और हाल का भी पता नहीं होगा। पेंटिंग के ज़रिए तारीख को बयान किया जाए, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। कई एक कॉइन्स जो है बीजापुर के म्यूज़ियम में नहीं है। ये हमारे हसन साहब जो है इतना बड़ा कारनामा किए हैं कि ये ज़ाती कलेक्शन बहुत मुश्किल से ढूंढ कर उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि ये तारीख आने वाली जनरेशन के हाथ और उनको वो देख सकें और कुछ सीख सकें। आदिल शाही किंग्स जो थे वो भी बहुत ही सेक्युलर किंग्स रहे। जी जी जी, सही है ना हसन साहब? सही। इतना सेकुलर थे, गैर मुस्लिम के उनको जगत गुरु तक बुला दिया। जगत गुरु, हाँ, इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहलाए वो से उनको जी। यानी कि जगत गुरु उन्होंने सिर्फ बसवेश्वरा को बोलते हैं जी। दूसरे जगत गुरु कौन तो है तो इब्राहिम आदिल शाह। ये सेब जो है वो सिंबल ऑफ डिग्निटी, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, रिस्क को जाहिर करता हो। इंटरनेशनल मलबूसात बेचने वाले, इतर बेचने वाले, हॉर्स, अरबियन हॉर्स, और इसके अलावा बेल्जियम के ग्लासेस, बेल्जियम के शैंडलियर्स, ईरान के कारपेट्स, ये सारे बीजापुर के मार्केट प्लेस में आकर बेचते थे। मोतियों का बाजार लगता था बहरीन से और मस्कत से, जो है बिलखुसूस ताजिर आकर बेचते थे। तो ये बीजापुर के जो हमारे कॉइन्स थे वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड थे। वालेकुम सलाम जी। हमारे मालूम हुआ आप बीजापुर के आदिल शाही के ऊपर यानी कि तारीख के चीज़ों से बहुत से आप काम करें मालूम हुआ, तो उसके बारे में फिर हम मालूम कर लेंगे। तो उससे पहले आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद सादिक है और असल मेरा वतन जो है बीजापुर, शहर बीजापुर है, और पिछले 25 साल से हम बेंगलुरु में क़याम है हमारा। हम लोग माइग्रेट किए हैं यहाँ पे, और मैं वैसे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एज ए कंसल्टेंट यहाँ के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में और मिडल ईस्ट के कंपनीज़ में पिछले 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और बीजापुर शाहीन का मैं फाउंडर डायरेक्टर रहा हूँ। वहाँ पे तालीमी इदारा कायम किया हूँ 2017 में, और बचपन से ही मेरे वालिद साहब की शफ़क़त, और वो भी उस्ताद रहे हैं, मशहूर उस्ताद सैयद अहमद सिंदगी बीजापुर से। वो तारीख़ में दिलचस्पी बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ है, और दूसरे हाई स्कूल के असातिज़ा हमारे गुगी सर थे, वो भी जो है तारीख़ को की दिलचस्पी बढ़ाने में उनका भी बड़ा हाथ है। और बाद में हम लोग काम के सिलसिले में मैं सऊदी अरब चला गया, तो वो साथ में तारीख़ और उर्दू अदब को साथ लेके गया, और वहाँ पे अपने खाली वक्त में आदिल शाही तारीख़ पर रिसर्च करना शुरू किया। मैं तारीख़ फ़रिश्ता अव्वल और दुअम दोनों जिल्दें पढ़ी, और फिर उसका तर्जुमा करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तारीख़ जो है वो उर्दू में है, और जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर उर्दू से नावाकिफ़ है और अंग्रेज़ी ज़बान को जानती है, क्योंकि उनका तालीमी निज़ाम सब अंग्रेज़ी में चल रहा है। तो 2007 में शहर बीजापुर की तारीख़ पर golgumbad.com के नाम से एक वेबसाइट, जो 3 साल रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद एक वेबसाइट बनाया, और उसमें जो है बीजापुर की तारीख़, बीजापुर के बादशाहों के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात, उसके अलावा इनका जो आर्किटेक्चर था उस पर सारी तहकीकी काम, फ़न तामीर के अलावा आर्ट कल्चर, फिर उस वक्त के ड्रेसेस, अलावा इसके रोल ऑफ ख़वातीन क्या था बीजापुरी तारीख़ में, सूफिया कराम की तारीख़, और इल्म अदब, उर्दू लिटरेचर, दक्कनी लिटरेचर, इसके पर काफ़ी मवाद उस वेबसाइट पे था। अलावा इसके
दक्कनी खान पान क्या था और कौन कौन से एम्बेसडर्स के साथ बीजापुर का आना जाना रहा और वो किस तरह से बीजापुर तारीख़ को अपने साथ लेकर गए और किस तरह आया किए, ये भी वो वेबसाइट में बयान किया गया था। और इस काम के सिलसिले में ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से भी काफ़ी सारा मवाद मुझे मिला। और दक्कनी मिनिएचर पेंटिंग ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। वो उसके काफ़ी तस्वीर मुझे डिफरेंट सोर्सेज से मिले और फिर मैं उसको डिजिटाइज करके उसको प्रिंट करवाया और काफ़ी जगह एग्ज़िबिट भी किया उसको, ताकि पेंटिंग के ज़रिए तारीख़ को बयान किया जाए, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। तो उस वक्त की अक्कासी तस्वीर में हैं। चंद एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं एग्ज़िबिट किया था। जैसे ये इब्राहिम आदिल शाह की तस्वीर है और ये भी इब्राहिम आदिल शाह, और आप नीचे देखेंगे ये नुसरती के गुलशन इश्क का एक सफ़ा है। और ये जो है अली आदिल शाह अव्वल, इनकी सादगी आपको इनके लिबास में झलकेगी। और यूसुफ आदिल शाह जो बुनियाद रखे आदिल शाही हुकूमत की, बीजापुरी फ़न मुसव्वरी में रंगमाला पेंटिंग का बहुत बड़ा दखल है। और इसके मुवज्जिद जो है इब्राहिम आदिल शाह थे, जो खुद एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन और नवरसपुर कायम किए, जहां वो दुनिया भर के म्यूज़िशियंस को लाकर आबाद किए और एक पूरा शहर म्यूज़िकल शहर कायम किए, जिसके आसार आज भी बीजापुर के अलमीन के कॉलेज से आगे इहाते में वाक़या हैं। ये सल्तनत आदिल शाही के आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह की तख्त नशीनी की तस्वीर है। इस्माइल आदिल शाह की तस्वीर है। और इसी तरह से ये सारे खानवादा आदिल शाह, जिसमें यूसुफ आदिल शाह से लेकर सिकंदर आदिल शाह की तस्वीर आपको मिलेगी। और ये कमीशन की गई थी सिकंदर आदिल शाह के दौर में। ये ख़याली तस्वीर है। इब्राहिम आदिल शाह की पेंटिंग मिलेगी आपको। और ये मजदूब सूफ़ी की तस्वीर है। चांद बीबी सुल्ताना जो अहमदनगर की शहज़ादी थी और अली आदिल शाह अव्वल की बीवी रही हैं, और ये वॉरियर वुमन थी और विजयनगर डायनेस्टी के जंग में इनका बड़ा स्ट्रैटेजिक रोल रहा है। और ये खातून जो है मुग़ल के साथ भी टक्कर लिए और बीजापुरी हुकूमत को भी बचाने की पूरी कोशिश की है। यही उनकी दूसरी तस्वीर भी है। इस तरह काफ़ी तस्वीर जमा हुए हैं। ये इब्राहिम आदिल शाह की है, तो मैं सारी कुछ तो दिखा नहीं सकता। ये भी इब्राहिम आदिल शाह की जवानी की तस्वीर है। ये कलेक्शन अलग अलग सोर्सेज से है। कई एक तो लाइब्रेरीज़ के हैं और कई ब्रिटिश म्यूज़ियम से सॉफ्ट कॉपीज़ मिली हैं। इस तरह से मेरे कलेक्शन तकरीबन 2007 से काम कर रहा हूँ मैं। सर, मैं ये जो तस्वीर देख रहा हूँ जी, इसमें ये बच्चों का ये दिख रहा, इसके ताल्लुक से आप क्या बता सकते हैं? जी, जैसे तस्वीर बता रही हैं कि इसमें जो है ज़राब अख्तर आप देख सकते हैं, हेलमेट के साथ बच्चों के जैकेट भी है। जो बच्चे जंग में अपने वालिदैन के साथ अटेंड होते थे जंग में, साथ में ये एक प्रूफ है कि फैमिलीज़ को भी वो जो है जंग में लेकर जाते थे, बिलखुसूस बच्चों को भी साथ रखते थे। तो इसके दो वजूहात मेरे हिसाब से हो सकते हैं मेरे ख्याल से। एक जो है वो चाहते थे कि बच्चों को भी नीडर बनाएं, बहादुर बनाएं, ताकि वो जंगी माहौल को बचपन से ही देख सकें और उसको महसूस कर सकें और वो जंग का खौफ उनके दिल से निकल जाए। तो जो बच्चे
बड़ों का जो ज़राब अख्तर और अपना खुद का पहनावा देखते तो लगता था कि वो भी खुद एक सिपाही हैं जो अपने वतन को बचा रहे हैं दुश्मन से। ये जो जज्बा कायम होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चे का। इम्प्रेशनेबल एज में जब ये ड्रेस पहनकर जब जंग में खड़ा होता है, अपने वालिद को देखता है कि वो जंग कर रहे हैं, ये पीछे खड़े होकर ऐसा उन्हें भी फील होता था कि ये भी शामिल हैं जंग में। और उनकी माएँ भी इतनी मजबूत थी कि वो अपने डेरे में बैठकर अपने बच्चों को जंगी मैदान में अपने खाविंद के साथ लड़ते हुए देखना पसंद करते थे। मेरे ख्याल से यही एक हो सकता है। जी सर, ये जो मैं देख रहा हूँ ये भी तारीख के जुड़े हुए चीज़ बोल मालूम हुआ जी। तो इसके ताल्लुक से आप क्या बता सकते हैं? ये दौरे आदिल शाह का एक बर्तन है जी। ये हमारे ख़ानदान से मिला है मुझे, तकरीबन 300-400 साल पुराना हो गए। इसे एक्चुअली जो है दस्तरखान पे हाथ धोने के लिए बीजापुर में इसको अस्तावा बोलते हैं, तो इस तरह का इस्तेमाल होता था। अगर देखेंगे तो आप इस पे जो है जालियां बनी हुई हैं, मतलब पानी नीचे जाता था और जो भी दाने हैं इस पे बाकी रहते थे। तो एक चीज़ तो मुझे कलेक्शन एंटीक पीसेस कलेक्ट करने का भी कुछ शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिलसिले में हमारे हसन साहब से इनके ताल्लुक़ से सालार में पढ़ा मैं, फिर मैं इमीडिएट इनको कांटेक्ट किया और इनकी खिदमत को सराहा दिल से। फिर मुलाकात का शौक़ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हुई। तो माशाल्लाह इनके कलेक्शन को देखकर दिल बहुत खुश हुआ और बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपना वक्त, अपनी हलाल कमाई और अपनी जुस्तजू कायम रखे हुए हैं। अल्लाह इन्हें इसका अजर दे। मुझे लगता है कि जो स्टडी ऑफ कॉइन्स हैं ये खुद बज़ाते खुद जो है ये तारीख़ को पेश करते हैं। मतलब ये जीती जागती प्रिंटेड तारीख़ है। आप ये माशाल्लाह मैं बहुत खुश हुआ देखकर। शहर बीजापुर से ताल्लुक़ है और कई एक कॉइन्स जो है बीजापुर के म्यूज़ियम में नहीं है। ये हमारे हसन साहब जो है इतना बड़ा कारनामा किए हैं कि ज़ाती कलेक्शन बहुत मुश्किल से ढूंढकर उसको प्रिज़र्व कर रहे हैं ताकि ये तारीख़ आने वाली जनरेशन के हाथ और उनको वो देख सकें और कुछ सीख सकें। इसमें मैं देख रहा हूँ बीजापुर के सुल्तानों के मोहम्मद आदिल शाह का कॉइन है फुलूस, और मोहम्मद आदिल शाह के साथ साथ अली आदिल शाह का भी है। माशाल्लाह। जी जी, ये टोटली 9 राजा थे जी। इसमें 9 राजाओं में 5 राजाओं के सिक्के हैं जी। अभी शुरुआत सिक्के अली आदिल शाह से सिक्के शुरू हुए और बाकी पहले जो यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह, मल्लो आदिल शाह, इनके सिक्के के बारे में अभी तक कभी सिक्के मिल को नहीं है। वो ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहमनी सुल्तान के सिक्के भी इस्तेमाल करे होंगे, वो कैसा ये है, लेकिन उनके सिक्के अभी काफ़ी तारीख में दर्ज नहीं है। तो अली आदिल शाह के तारीख में दर्ज है और वो सिक्के आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। बिलखुसूस ये बहुत ही मुनफरिद सिक्का है। इसको लारिन्स कहते हैं ना हमारे। हाँ जी जी, लारिन सिक्का। हसन साहब जो है वो सिक्कों के माहिर हैं, नमास्टिक में महारत रखते हैं माशाल्लाह। शौक़ के साथ साथ जुस्तजू भी है और इल्म भी है उनको। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें। जी जी, बिलखुसूस बीजापुर और बहमनी सिक्कों के ताल्लुक से और मुग़लों के सिक्कों के ताल्लुक से। ये जो हमारे बीजापुर के आदिल शाही थे उनके सिक्कों की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है यही तस्वीर के सिक्के यहाँ पर है जी। पूरे 5 राजाओं के सिक्के भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें ख़ास ये जो एक सिक्का जो है ये लारिन ईयरपिन के यहाँ पे है, देखिए जैसा है, ये बहुत ख़ास इसमें ये शामिल होता। तो इसके भी सिक्के वहाँ पर एक है, लेकिन और भी हैं। और लारिन की ये जो हेयर पिन का वजह क्या है,
मैं कहीं पढ़ा हूँ इसके ताल्लुक से कि ये जब दूसरे ममालिक जाते थे तो बीच में जो है कभी कभी कॉइन्स के शेप को देखकर लोग लूट लेते थे, आम थी ये बात। लेकिन ये लायरिन सिक्के जो है ये बालों में या अपने ड्रेस के अंदर छुपा लेते थे, तो सामने वाले लुटेरे को पता नहीं चलता था कि ये कॉइन है, हालांकि इसकी वैल्यू इंटरनेशनल वैल्यू रही है। और बीजापुर में जो मार्केट प्लेस थी पूरे इंटरनेशनल जोहरी और इंटरनेशनल मलबूसात बेचने वाले, इतर बेचने वाले, हॉर्स, अरबियन हॉर्स, और इसके अलावा बेल्जियम के ग्लासेस, बेल्जियम के शैंडलियर्स, ईरान के कारपेट्स, ये सारे बीजापुर के मार्केट प्लेस में आकर बेचते थे। मोतियों का बाज़ार लगता था बहरीन से और मस्कत से जो है बिलखुसूस ताजिर आकर बेचते थे। तो ये बीजापुर के जो हमारे कॉइन्स थे वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड थे, इंग्लैंड से भी, हत्ता कि लोग आकर, जैसा बेल्जियम बता रहे हैं, तो वहाँ से लोग आकर ये कॉइन्स में ख़रीदारी होती थी। तो वही तस्वीर यहाँ पर है सिक्कों की। और इसमें और भी जो सिक्के का जो ये है, अभी इसमें तांबे के सिक्कों के साथ हमारे यानी कि अली आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह दुआम आते, उन्होंने भी अपने नाम से सिक्के जारी करते हैं। और उन्होंने भी इब्राहिम आदिल शाह की तस्वीर दिखाएंगे जी जी, ताकि एक झलक उनकी देख सकें। जी। ये जो है इब्राहिम आदिल शाह की तस्वीर है। इन्होंने सिक्के भी उनके नाम से जारी किए थे और उनमें तांबे के भी सिक्के हैं और चांदी के भी हैं और सोने के भी हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास जो है उसमें सिर्फ तांबे के हैं उनके, और बाकी के जो चांदी के और सोने के हम तलाश में हैं। और इनके बाद मोहम्मद आदिल शाह थे जी। मोहम्मद आदिल शाह भी अपने नाम से सिक्के लाते हैं। मैं मोहम्मद आदिल शाह के बारे में बताना चाहता हूँ। मोहम्मद आदिल शाह जो बोली गुंबद तामीर किए, और ये इब्राहिम आदिल शाह के फ़र्जंद हैं, तीसरे फ़र्जंद। और ये जो है शाहजहाँ के दौर में इनका कंटेम्प्रेरी थे, शाहजहाँ मुग़ल के। तो ये इनके सिक्कों के ताल्लुक से हसन साहब बता रहे हैं। सिक्के लाए थे, तो वो सोने सिक्के आप यहाँ देख सकते हैं। मोहम्मद आदिल शाह के दौर में जो भी उन्होंने सोने सिक्के लाए थे वो सिक्के आप यहाँ देख सकते हैं। मोहम्मद आदिल शाह के दौर में तो पूरे उनके मतलब ये समुद्र, अरबी समुद्र से बंगाल कोली तक उनका हुकूमत थी। और हमें जितना साउथ इंडिया में तकरीबन उनके इसमें था, कब्जे में। जी सर, जो आपके ये जो कलेक्शन आदिल शाह के तस्वीरें, उसमें एक तस्वीर में जो कपड़े हैं, ये इसके ताल्लुक से आप थोड़ा जी जी ये देखिए इब्राहिम आदिल शाह सानी की तस्वीर है नौजवानी की। अगर आप देखेंगे तो ये जो ज़ेब किए हैं ये तह ब तह उनका लिबास है, अलग अलग कपड़े हैं वो। ऊपरी जो है जो शॉल पहने हैं वो पश्मीना शॉल जिस पे सोने की जरदोजी हुई है, और उसके अंदर हीरे जवाहरात भी जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीर का आप ये जो आज भी इनका ड्रेस जो है मॉस्को के म्यूज़ियम में बाकी है, वहाँ पे डिस्प्ले में है। तो अगर आप देखेंगे उनके हाथ में जो है ये करचिफ है, और जिसमें जी जी देखेंगे तो वो लेकिन हमारे म्यूजियम में होना था वो, लेकिन अब वहाँ मॉस्को के म्यूजियम में है जी। और एक जगह आप कतर में कुछ कतर फाउंडेशन में भी काफ़ी आदिल शाह और दक्कनी सल्तनत के नवारदात और चीज़ें और लिबास आपको देखने में मिलेंगे। जी जी। और ये जो है इनका बेल्ट भी देखें वो भी सोने का है, और हाथ में देखेंगे तो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हाँ ये दिखाना चाहते हैं कि ये म्यूजिशियन भी थे। तो वो लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक का, वो हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये सबसे महंगा तरीन उस ज़माने का लिबास
आप समझ सकते हैं। जी, जी। और आप देख सकते हैं उनके पेठा भी कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, और जिसकी महीन नक्काशी देखिए, और जो जेबतन किए हैं वो भी सारा एमराल्ड और महंगे हीरों से जुड़े हुए उनके जेवर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही शौकीन और सबसे ज़्यादा इनके मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इब्राहिम आदिल शाह के बनिस्बत दूसरे बादशाहों के। जी। अब ये जो इसके नीचे जो तस्वीर है जी, वो ओरिजिनल कुछ व्याख्यान में गए बोल के मालूम हुआ, अच्छे रकम में। हाँ, ये जो इसमें ये रिसेंटली मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले जी ये लंदन में ऑक्शन हाउस वाले इसको मल्टी मिलियन पाउंड्स में जी जी ये ऑक्शन में बिकी है तस्वीर। ये असल मोहम्मद अली आदिल शाह सानी की शिकार की तस्वीर है। ये शेर का शिकार कर रहे हैं, जी जी। और ये मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही महंगी पेंटिंग रही है। ऐसा नहीं? हाँ, उस साल की जो ऑक्शन में गई है। तो आगे चल के अगर ये तस्वीर हिंदुस्तान में रहना चाहिए तो इसके लिए जी, या फिर हमें तुम्हें या फिर हमारे पास उसके बस की बात नहीं, तो यहाँ की गवर्नमेंट इसकी तस्वीर यहाँ पर फिर बिजापुर में लाने की कोशिश करे तो बेहतर। बहुत अच्छा काम होगा। कम से कम उसका रेप्लिका भी मिला तो म्यूज़ियम में जो एंथुजियास्ट बच्चे हैं, बिलखुसूस तारीख से दिलचस्पी रखने वाले, और बीजापुर और अकनाफ के, और जो विज़िटर्स पूरी दुनिया से शहर बीजापुर को देखने आते हैं, तो हमारे बीजापुर के म्यूज़ियम को भी आते हैं। जी जी। तो वो म्यूज़ियम में इस तरह के अगर तस्वीर हैं, अगर ओरिजिनल लेकर अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना उसका जो रेप्लिकाज हैं वो रेप्लिकाज भी लगाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बच्चे देखकर तारीखी जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये अपनी तारीख खुद बयान करती हैं तस्वीरें। अगर आप देखेंगे तो इसमें उनकी शुजाअत दिखेगी आपको, और प्लेजर टाइम में किस तरह हंट करते थे ये दिखेगा, और उनके जो वेपन्स थे, वेपन्स की भी तारीख बयान होगी, और किस तरह से ड्रेस पहनते थे वो, ड्रेस कोड दिखेगा आपको, और अतराफ का एनवायरनमेंट दिखेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो ये स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा स्टडी ऑफ नोमैस्टिक है, कॉइन्स की स्टडी है, जिससे एक हिस्ट्री मालूम होती है, इसी तरह से मिनिएचर पेंटिंग की अपनी एक इट स्पीक्स अबाउट हिस्ट्री। हर तस्वीर अपनी एक तारीख बयान करती है, और आर्टिस्ट की स्किल सेट्स मालूम होते हैं। मुगल पेंटिंग कैसी थी और दक्कनी पेंटिंग कैसी थी, इसके क्या फ़र्क हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो बैकड्रॉप में आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी कि किस तरह के पैलेस थे, क्या ट्रीज थे। आप देखेंगे यहाँ जो है आपको आम के दरख्त के पत्ते दिखेंगे, जो बीजापुर और नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ही कॉमन है। जी, आज भी। और अलावा इसके इनका पहरावा पे आप नज़र डालेंगे, और इनका जो कलर कोड है, ड्रेस कोड है, और हाउ दे कैरी, हाथ में क्या पकड़े हैं, आप देखेंगे तो बादशाह अलग अलग चीज़ें पकड़े हुए हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो ये मोहम्मद आदिल शाह की तस्वीर है, और आप देखिए इनके सर पे जो ताज है, और मोहम्मद आदिल शाह जो इनके बेटे हैं, इनके सर पे जो ताज है, ये दोनों अलग हैं। और मोहम्मद आदिल शाह का ताज जो है ये अपने वालिद से नहीं, बल्कि शाहजहां के ताज से मिलता जुलता है, पगड़ी। और आप कली भी देखेंगे। और देखिए इनके वालिद के हाथ में ये जो है, ये मौसीकी में बहुत दिलचस्पी रखते थे, तो मौसीकी का एक आला अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कली पकड़े हुए हैं, और एक हाथ में सेब पकड़े हुए हैं। तो सेब नहीं, सेब जो है वो सिंबल ऑफ डिग्निटी, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, रिस्क को जाहिर करता हो। तो यही चीज़ आप शाहजहां के यहाँ भी देखेंगे उनके तस्वीर में, और वो एक अलग कहानी है। वहाँ उनके हाथ में जो सेब था वो एक अलग ही कहानी है।
और आप देखेंगे कि इनके यहाँ जो ये पेंडेंट लगा हुआ है, पेंडेंट बड़ा सीधा साधा है, हालांकि महंगे, लेकिन आप वही उनके वालिद के यहाँ देखिए, उनके गले में जेवरात अलग हैं। तो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि बादशाह का अपना जो नेचर था वो बयां करता। अभी देखिए अली आदिल शाह अव्वल, इनका ड्रेस देखेंगे तो ये बिल्कुल सूफ़ी और फ़कीराना ड्रेस, सफ़ेद ड्रेस में है, इसमें कुछ बादशाही वो नहीं है। अगर उनकी आप ये देखेंगे सर पे ताज भी नहीं, सीधी सादी टोपी है, और आप उनका शॉल देखेंगे तो पश्मीना का शॉल है और सफ़ेद लिबास है, लेकिन उनकी जो कमर में लटकी हुई तलवार है तो वो उनकी शुजात को दिखाती है, बहादुरी को दिखाती है। इसी तरह से इनके ड्रेस पे भी काफ़ी आप सीख मिलेगी आपको। और ये जो कलगी है ये बिल्कुल शाहजहानी दौर की चीज़ें, मतलब वो उनके स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग को फॉलो करना शुरू किए थे। तो बस एक झलक है जी। ये मैं अब हमारे सैयद मोहम्मद सादिक जो हैं, 2007 से बीजापुर जो आदिल शाह के ताल्लुक से बहुत से उसके ऊपर काम करके एक वेबसाइट बनाए, जबकि वेबसाइट वो टाइम में 2007 में ताम नहीं था जितना अब है, जब वह ताम नहीं था वो टाइम में जो अपना एक वेबसाइट बना के यानी कि तारीखी चीज़ आम लोगों को बताने के वास्ते बहुत कोशिश करें। उसमें अभी भी उन्होंने जुड़े हुए हैं। और मैं थोड़े साल पहले वो आदिल शाह के सिक्के जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इनसे जब मालूम हुआ इस तरह के तारीख से उन्होंने जुड़े हुए, तो मेरे को बहुत ये था इनसे मुलाकात करने का, और इनसे बहुत कई चीज़ें तारीख की चीज़ें मालूम कर लेना है, और आगे भी इनके साथ हमें इंशाअल्लाह रहेंगे इंशाअल्लाह, और उनसे और भी हमें कुछ सीखना है, मालूम कर लेना है, करेंगे इंशाअल्लाह। और आगे चल के अगर उन्होंने मौका दिए तो साथ मिलकर उनके साथ हमें भी काम करना चाह रहे हैं। बेशक यानी कि सिक्के जो भी सिक्के के ताल्लुक से मैं करूँगा, फिर तारीखी चीज़ से उन्होंने जी अपना ये करेंगे। तो ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, बीजापुर में जितने भी आदिल शाह 9 आदिल शाह थे, 9 आदिल शाह में 5 राजाओं ने सिक्के निकाले। वो 5 राजाओं के सिक्के मेरे पास जमा हुए हैं, और वो सिक्के यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुरुआत में अली आदिल शाह हैं, फिर बाद में इब्राहिम आदिल शाह दुम आते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह, फिर उसके बाद अली आदिल शाह दुम, फिर उसके बाद आखिर में सिकंदर आदिल शाह। इनके 5 राजाओं के सिक्के यहाँ पर हैं। और इसके अलावा भी आप हाथों में लेकर भी देख सकते हैं, ऐसे कई सिक्के हैं। आप इस तरह का वो ज़माने में जो इस्तेमाल करते थे लेकर इस तरह का एक ये आम लोगों में नहीं, वो अलग राजों के अलग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है, तो इस तरह के एक एक राजों के कई 100 है 150 सिक्के हैं। बहरहाल क्या है, आगे चल के मैं सिक्के जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इन्होंने तारीख से जुड़े हुए हैं, तो तारीख और सिक्के दोनों मिलाकर आगे आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तारीख का एक अलग पहलू हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। एक जो है तारीख बयान कर सकते हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जैसे तारीख़ फ़रिश्ता, मुमलिकत बीजापुर, बशीरुद्दीन के, और मिनिएचर पेंटिंग के ज़रिए तारीख़ को बयान करना, सिक्कों की पढ़ाई के ज़रिए तारीख़ को बयान करना, दखनी उर्दू के ज़रिए तारीख़ को बयान करना, सूफ़िया इकराम के ख़िदमात जो लिटरेचर पर वो आकर काम किए हैं, बिलखुसूस उनके उस लिटरेचर को बयान करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो अरब लैंड से आकर यहाँ की लोकल ज़बान, कन्नड़ी ज़बान, दक्कनी ज़बान, गुजरी ज़बान सीख कर वो अल्लाह की वहदानियत को समझाने की कोशिश किए, और हमा जहती अक़वाम को एक साथ लेकर चले, उसमें बिला ज़ात के कुछ ज़ात पात का फ़र्क न करते हुए वो सबको अपने साथ लेकर चले। और आदिल शाह किंग्स जो थे वो भी बहुत ही सेक्युलर किंग्स रहे। जी जी जी।
सही है ना हसन सही है, साहब? सही है। बहुत सेक्युलर रहे हैं। उनके यहाँ मियार देखा जाता था कि बंदे का काम का तरीका क्या है, उसमें क्या स्किल्स हैं, उसमें कितनी शुजात है, इस चीज़ को वो प्रमोट करते थे। जी जी तो इसकी एक एग्जाम्पल जो है शहर नौरसपुर है, जहाँ पर पूरे दुनिया से म्यूजिशियंस को बुलाया गया, जी जी जो अलग ज़ात पात, अलग कौम, अलग मुल्क, और बाकायदा उनको उनके पैलेसेस बनाए गए, उस कंट्री के खान पान उनको मुहैया किए जाते थे, उनके डॉक्टर्स को रखा गया और उनको मिनिस्टर्स का दर्जा दिया गया दरबार में। ये बहुत शाज़ और नादिर चीज़ें होती हैं। जी जी तो बादशाह भी सेक्युलर थे और उस वक्त के जो संत थे वो और सूफिया इकराम, जी। ये बहुत ही इनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। हाँ, जितना मैं सेकुलर इतना सेकुलर थे, गैर मुस्लिम के उनको जगत गुरु तक बुला दिया। जगत गुरु, हाँ, इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहलाए वो। नाम से उनको जी। बुलाया, यानी कि जगत गुरु उन्होंने सिर्फ बसवेश्वरा कुछ बोलते हैं, जी। दूसरे जगत गुरु कौन तो है तो इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह। तो तो ये सेकुलर। जिस तरह नॉर्थ में गंगा जमनी तहजीब रही, इस तरह बीजापुर में जो है वो हमारे लिंगायत कम्युनिटी बिलखुसूस वो, और दक्कनी मुसलमान और सफ़ेदी जो ईरानी हैं, ये सब मिलकर एक इतना खूबसूरत हुकूमत की बुनियाद रखी और बहुत ही अच्छा साज और बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल कायम किए दुनिया भर के लिए। और सारी दुनिया से लोग बीजापुर और इसकी इमारतों को और इसकी मार्केट्स को देखने के लिए आते थे। हमारे हसन साहब जी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह आप काफ़ी सारा मवाद जो है, जी बिलखुसूस सॉफ्ट कॉपीज़ जी जी जो म्यूज़ियम ऑफ लंदन में है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जी जी और हिंदुस्तान के काफ़ी सारी लाइब्रेरीज से इकट्ठा किए हैं। जी जी और ये मेहनत रही है हमारे इज़्ज़त माब एम.बी. पाटिल साहब जो मिनिस्टर भी हैं और जी। बीएलडी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। जी जी उनकी सदारत में एक कमेटी कायम होकर जी। हमारे कोलारकर साहब, हाँ, डॉक्टर कृष्णा कोलार। उनके जो आपसे रवाबित रहे और किस तरह आप ये चीज़ें हासिल किए उनसे, जी जी इस ताल्लुक से थोड़ा बताएं। जी जी। उन्होंने यहाँ एक किताब, वो जो किताबें वो टाइम में दौर में जो लिखे गए थे उसके कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर कर किताब की रिलीज़ था। मैं वहाँ भी गया था, तो वो टाइम में उनसे मुलाकात हुई। तो मैं वो टाइम में उनकी पूरी जानकारी लेकर एक न्यूज़ भी बनाया था, आर्टिकल भी लिखा था। फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा, अभी किसी के अब आदिल शाह के बारे में कोई अगर लिखना चाह रहे तो एक पेज लिखना मुश्किल है, और उन्होंने वैसे में 20 किताब लिखे थे उनके ताल्लुक से, उनके तारीख के ताल्लुक से 20 किताबें बोले तो मामूली बात नहीं। तो मेरे को भी बहुत ये था 20 किताबें कौन से कैसा बेस में लिखल के। तो फिर उनसे मुलाकात करा तो उन्होंने बताया वो टाइम में जितनी भी तारीख की परिस्थितियाँ और दूसरे जो भी थे, यानी कि 15वें, जैसे इब्राहिम नामा हाँ है, वो सब, हाँ नौरस किताबें नौरस है, जी 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 जी, और जितने आप नाम बता रहे नुसरती की वो किताबें, उसके अलावा टोटल 13 किताबें, 13 किताबें। और ये 15 प्रोक्योर किए, कहाँ से हासिल किए? हाँ, इन्होंने 15 सदी और 16 सदी के किताबें जो वो टाइम में जो लिखे गए जी, वो किताबें आज दोनों, यानी कि वो किताबें तलाश के लिए पहले मालूम करने के लिए कोशिश करें तो एक एक किताब एक एक म्यूजियम में है। जैसे सालार जंग में है, और एक किताब लंदन में है, फिर और एक जगह ऐसी कहीं कहीं चीज़ें वहाँ बहुत थे। तो उन्होंने एक कमेटी कायम कर तो वहाँ पर जाकर गुजारिश कर वो जो किताब था, किताब को उन्होंने तस्वीर लेकर उसको डिजिटल में किताब लाकर ऐसे उसको फिर आगे उन्होंने वही किताब से और आगे ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में लाए। तो उससे क्या होगा, कन्नड़ा में जितने भी पढ़ने वाले थे उनको और आसानी से पढ़ने मालूम हुआ। यानी कि वो जो किताब थे 13 किताबें, मैं उनसे गुजारिश करा था आप जो ओरिजिनल वहाँ से जो लाए उसकी कापी मेरे को अगर आप दिए तो मैं भी आम लोगों में जितने तारीख चीज़ें जानना चाहते हैं तो ठीक है बोले, उन्होंने मान लिए, उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। कोलारकर साहब जो है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़े एज ए गाइड हैं और इंस्पिरेशन है। इस एज में भी
वो काफ़ी आदिल शाही और अकनाफ की तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जी जी। और एम.बी. पाटिल साहब इतनी अपनी मसरूफियात के अलावा ये चीज़ों पर मेहनत किए, वक्त निकाले और गाइड किए, ये बहुत बड़ी बात है। और बीजापुर के जो हमारे बादशाह जो थे, जितने सेकुलर थे, वो सेकुलर आज भी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। देखिए, जी आदिल शाह से पहले और आदिल शाह के बाद और आज की तारीख में भी जी। जो हमारे एम.बी. पाटिल साहब का रोल है, ये बताता है कि शहर बीजापुर जो है ये बहुत ही सेक्युलर और बहुत ही अमन पसंद और ये संत और सूफियों का शहर है। जी जी। जहाँ पर मोहब्बत है और अखवत है, एकताई है और देश के लिए प्रेम है। और आज के माहौल में अगर उन्होंने भी सेकुलर छोड़ के अगर हट के सोच रहे तो ना वो काम नहीं करते थे। कर सकते थे। अभी आज उन्होंने वो सब क्या भी सोचा नहीं, उसके वजह से आज 20 किताबें हमारे पास कन्नड़ा में आको हैं, पढ़ ले सकते हैं। और वैसे उर्दू में भी अब काम शुरू करे उन्होंने। अच्छा। वो फारसी में, अरबी में जो किताब थे, अब वो किताबों को उन्होंने उर्दू में भी अब किताबें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे डॉक्टर कृष्णा कोलार कुलकर्णी के। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सैयद मोहम्मद सादिक पाशा का, क्योंकि उनसे मुलाकात करने का एक मौका भी मिला। इंशाल्लाह आगे इसी तरह से हम उनके साथ राबिता में रहेंगे। इंशाल्लाह सर, जी जी। मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आने वाली जनरेशन को तारीख़ से दिलचस्पी हो। किसी मौरिख ने कहा कि जिसको अपनी तारीख़ का अंदाज़ा नहीं, उसको अपनी मुस्तकबिल का और हाल का भी पता नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।